हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर एज। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं क्लैट एग्जामिनेशन 2021 में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ क्लैट। इट इज़ अ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। एक तरीके का ये एडमिशन टेस्ट होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। इंडिया की जो मोस्ट प्राइवेट एंड सेल्फ फाइनेंस्ड लॉ स्कूल्स हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर। तो पहले तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो है till 31st March we can apply for it, and after that by hopefully by the end of April we'll receive its admit card and the examination hoga, that is hopefully that will be on 13th of June. So let us begin with the first university. The first university given to us is National Law School of Indian University in Bengaluru. The total number of seats that are being provided by them is 126. Total number जो seats हैं जो वहाँ पे अलॉट की जाएंगी वो कितनी है 126। अब हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। जो जर्नल कैटेगरी की सीट्स होंगी वो होंगी 93 फॉर जर्नल कैटेगरी। एससी कैटेगरी के लिए क्या रहेंगी सीट्स 18, एसटी के लिए 9, पीडब्ल्यूडी 6। ठीक है, टोटल सीट्स हमारे पास 126 हैं और इस तरीके से उनको फर्दर क्लासिफाई कर रखा है। अभी यहाँ की अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो जनरल कैटेगरी के लिए फी स्ट्रक्चर रहेगा दैट विल बी 2,75,000 per annum and it will be for journal category. एंड अगर हम बात करेंगे एससी एंड एसटी की तो वो रहेगा 2,71,850 पर एनम। ये किस कैटेगरी के लिए है, एससी एंड एसटी। नेक्स्ट इज नालसर हैदराबाद। अब यहाँ के बारे में अब क्या बात करेंगे हम कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स प्रोवाइडेड कितनी है 240। और यहाँ पे अगर हम अब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वो कैसे है। जो जर्नल कैटेगरी है उसकी जो सीट्स हैं वो है 85 जर्नल कैटेगरी, 86 है जिसके अंदर से फर्दर क्लासिफिकेशन है जो 75 होंगी वो क्या होंगी नंबर ऑफ सीट्स फॉर ऑल कैंडिडेट्स, फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। एंड जो बाकी बची हुई 11 है वो किसके लिए होंगी नंबर ऑफ द सीट्स फॉर रेजिडेंट स्टूडेंट्स ऑफ तेलंगाना। स्पेसिफाई कर दिया इन सीट्स को। उसके बाद ये तो थी जनरल कैटेगरी। उसके बाद अगर हम एससी की बात करेंगे वो 18 है एंड एसटी की बात करेंगे वो 8 है। ओबीसी की बात करेंगे तो अगेन 8 है। तो यहाँ पे अब हमने क्या देखा है टोटल जो हमारे पास सीट्स हैं वो इस तरीके से उन्होंने उसको क्लासिफाई कर रखा है। इन सीट्स के अंदर फर्दर तेलंगाना के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 4 सीट्स हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगेन ये जो सारी की सारी हैं ये वाली ये ऑल इंडिया रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, ये तेलंगाना वालों के लिए ही है। यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज 2,52,000 पर एनम। अब देखिए यहाँ पे आप हम जब भी डिस्कस करेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का पैटर्न या उसकी फर्दर डिटेल्स तो आप देखेंगे साइड पे यहाँ पे आपको एक गेट दिख रहा है। ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि दिस इज द गेट एंड वी हैव टू एंटर इट। अब हमें इसको एंटर कैसे करना है, इस एग्जाम के लिए अपना 100% देंगे। वो 100% कैसे देंगे वो हम और आप मिलकर देंगे। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं बाय द एंड ऑफ द वीडियो कैसे। अभी जो हमारे पास थर्ड यूनिवर्सिटी है दैट इज द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ भोपाल। तो यहाँ पे अब नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 134, जिसके अंदर अगर अब हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 सीट्स उनकी हैं। अगर हम बात करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब की तो वहां पे उनकी 20 सीट्स हैं। जर्नल कैटेगरी की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो वो सीट्स जो हमारे पास हैं दैट इज 52। उसके बाद अगर अब हम कोटा की बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स के लिए तो वो है 2। फर्दर अगर हम बात करेंगे ओबीसी क्लास के लिए 14, एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीट्स भी हैं यहाँ वो है 18 एंड उसके बाद ईडब्ल्यूएस जो सीट्स हैं वो हैं जो 12।
यहाँ का अब क्या रहेगा, फी स्ट्रक्चर का क्राइटेरिया 2,09,000 पर एनम रहेगा। ठीक है, चलिए। द फोर्थ यूनिवर्सिटी हेयर इज द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज इन कोलकाता। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है, 127, जिसके अंदर फर्दर जो हम सीट्स अब डिस्कस करेंगे, जर्नल कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, 51, एससी कैटेगरी की कितनी सीट्स हैं, 10, एसटी की जो सीट्स हैं 06, ओबीसी की यहाँ पे सीट्स नहीं प्रोवाइडेड, फॉर ऑल इंडिया बात कर रहे हैं अभी हम। जो फॉरेन नेशनल्स होंगे उनके लिए टोटल कितनी सीट्स हैं, 2, एनआर आई कोटा अगेन वहां पे कितनी सीट्स हैं, 18, पीडब्ल्यूडी की अगर बात करेंगे तो वहां पे 3, जेएनके की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कितनी है, 2। ये तो सारी होगी ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम बात करेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे अब स्पेसिफिक वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल डोमिसाइल वालों की बात करेंगे, जर्नल कैटेगरी के लिए मैं यहीं आगे लिख देती हूँ 22 वेस्ट बंगाल डोमिसाइल वालों के लिए, एससी के लिए 18, उसके बाद थर्ड कैटेगरी है एसटी, वहां 8, उसके बाद यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए हमने यहाँ कुछ नहीं करा था, बट यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी अगर हम वेस्ट बंगाल डोमिसाइल की बात करेंगे तो वहां है 6, फॉरेन नेशनल्स अगेन 2, अगर हम एनआरआई कोटे की बात करेंगे यहाँ पे दैट इज ऑल्सो 18, पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे दैट इज हेयर 2, दैट्स इट। ये हैं जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है फॉर वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी। अब जो हमारे पास फिफ्थ यूनिवर्सिटी गिवन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जोधपुर। हमने लास्ट में जो फी स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किया, द फी स्ट्रक्चर ऑफ वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी वाज 3,36,000, again it is per annum fees. The fifth university we were discussing was National University of Jodhpur. तो यहाँ पे जो हम अगर नंबर ऑफ टोटल सीट्स डिस्कस करेंगे वो है 104, जिसके अंदर से जो 16 है वो एनआरआई या एनआरआई स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल है, फी स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, विच इज 1,44,000 पर, दिस इज पर सेमेस्टर। फाइन। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हियर इज हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ रायपुर छत्तीसगढ़। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स इज 177। ठीक है, जिसके अंदर अब नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करेंगे एसटी के लिए तो वो है 6, एससी के लिए अगर हम बात करेंगे तो वो है 12, ओबीसी के लिए यहाँ पे अगर हम ऑल इंडिया लेवल की बात कर रहे हैं ओबीसी के लिए 9 सीट्स, एंड अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो इट इज 62। अब हम बात करेंगे डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ के लिए, वो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़ वालों के लिए वहां पे जो एससी के लिए सीट्स हैं दैट इज 10, एसटी के लिए सीट्स हैं दैट इज 26, उसके बाद यहाँ पे जो ओबीसी के लिए भी सीट्स हैं दैट इज 11, एंड जो जनरल कैटेगरी के लिए सीट्स हैं वो रहेंगी आपकी 33। फर्दर यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, अगर हम बात करेंगे एनआरआई के लिए तो वो रहेंगी नंबर ऑफ सीट्स 8, फॉरेन नेशनल्स के लिए कितनी रहेंगी यहाँ पे सीट्स 2, वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स अगर हम बात करेंगे तो वो कितनी रहेंगी यहाँ पे 5, एंड स्टूडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो जेएंडके के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी सीट्स रहेंगी 2। ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ का, बट अब हम क्या करेंगे डिस्कस फी स्ट्रक्चर विच इज 2 लाख पर एनम। ठीक है, अभी हम जो 7th यूनिवर्सिटी डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ गांधीनगर। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 209, एंड यहाँ पे क्या रहेगा क्राइटेरिया आपका, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 115 है, एससी कैटेगरी के लिए 27, एसटी कैटेगरी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 18,
एंड उसके बाद हमारे पास एनआरआई के लिए भी सीट्स हैं, दैट इज 18। जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स के लिए सीट्स हैं, दैट इज फॉर नंबर 2। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए अलग से यहाँ सीट्स हैं 5। स्पोर्ट्स कोटा के लिए यहाँ अलग से सीट्स हैं 4। यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका? 2,42,000 पर एनम। ये जो हम यूनिवर्सिटी डिस्कस कर रहे थे ये 7th यूनिवर्सिटी थी। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी गिवन है दैट इज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 187। ऑल्सो अगर अब हम यहाँ पे बात करेंगे अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स इज 80। उसके बाद ओबीसी ऑफ स्पेशल उत्तर प्रदेश, ओबीसी ऑफ उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे 43। उसके बाद एससी ऑफ उत्तर प्रदेश तो क्या रहेगा यहाँ पे 34। एसटी ऑफ उत्तर प्रदेश 03। ईडब्ल्यूएस ऑफ अगेन उत्तर प्रदेश क्या रहेगा 09। उसके बाद फॉरेन नेशनल्स के लिए, कश्मीरी पंडित्स के लिए, कश्मीरी हिंदू फैमिलीज के लिए विच आर नॉन माइग्रेंट्स अलग सीट्स रहेंगी। टोटल नंबर हमने सीट्स का डिस्कस कर लिया एंड इसकी जो फी थी वो थी 1,19,000, 1,19,000 पर एनम। नाइन्थ यूनिवर्सिटी जो गिवन है दैट इज राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पंजाब। ठीक है, तो अभी इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी गिवन है? 180। यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए जो सीट्स रहेंगी वो रहेंगी आपकी 133, 133। उसके बाद एससी के लिए 27, एसटी के लिए 14। फॉरेन नेशनल्स के लिए कितनी है आपकी सीट्स? 5। सीट्स फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स 9। और जो कोटा है फॉर जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स वो कितनी है? 2। एनआरआई के लिए कितनी है सीट्स? 5। अब यहाँ पे जो आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज 2,11,000 पर एनम फी स्ट्रक्चर रहेगा आपका। The 10th university is Chanakya National Law University in Patna. Total number of seats are 120. यहाँ पे अनरिजर्व जो आपकी कैटेगरी रहेगी उसके लिए जो सीट्स रहेंगी 54। ईडब्ल्यूएस के लिए सीट्स जो रहेंगी 6। एससी ऑफ जो बिहार रहेंगे उनके लिए सीट्स रहेंगी 19। एसटी ऑफ बिहार रहेंगे उसके लिए जो सीट्स रहेंगी दैट इज ओनली 1। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो होंगी, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो होंगी उसके लिए सीट्स रहेंगी 22। बैकवर्ड क्लासेस के लिए रहेंगी 14 एंड वुमेन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रहेंगी दैट इज 04। यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर रहेगा वो है 2,08,000 पर एनम। Next is the National University of Advanced Legal Studies in Kochi. Total number of seats is 60. ऑल इंडिया मेरिट यहाँ के अगर हम हिसाब देखेंगे, ऑल इंडिया कैटेगरी सीट्स देखेंगे उसके लिए हम तो वो है 31। उसके बाद स्टेट मेरिट अगर केरला की देखेंगे तो यहाँ पे स्टेट मेरिट में काउंट होएगा, ऑल इंडिया में नहीं होगा। यहाँ पे मैं इंडिया मेरिट लिखूंगी, यहाँ पे मैं स्टेट मेरिट लिखूंगी। यहाँ पे अगर हमने बात की थी ऑल इंडिया मेरिट की तो वो 31 रहेगी। स्टेट मेरिट ऑफ केरला देखेंगे तो वो रहेगी हमारे यहाँ पे 5। उसके बाद शेड्यूल कास्ट तो वो रहेगी अगेन 5। फिर उसके बाद रहेगा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ केरला तो वो रहेंगी आपकी 18 सीट्स। यहाँ का फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यहाँ का फी स्ट्रक्चर रहेगा आपका 2,08,000 per annum. The 12th university here is National Law University of Odisha, Cuttack.
फाइन। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यहाँ? 120। यहाँ पे अब BALLB ऑनर्स के लिए जो सीट्स हैं वो 120 हैं एंड BBALLB के लिए जो सीट्स रहेंगी आपकी वो है 60। यहाँ पे अगर अब हम बात करते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो वो जो सीट्स हैं वो हैं 85। ST की बात करेंगे वहां है 13 एंड अगर हम SC की बात करेंगे तो वहां पे सीट्स जो हैं वो हैं 8। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 2,01,000 पर एनम। The 13th university given to us is National University of Study and Research in Law of Ranchi. Here what we have to do is we have to understand कि ये एग्जामिनेशन जो हमें क्लियर करना है इसके लिए वी हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जामिनेशन इज इन जून itself and we are provided with 5 months complete. And how we can study well in these 5 months is if we have proper guidance we'll be able to pass through the gates available. जितने भी यहाँ पे आप कॉलेजेस देख रहे हैं, यूनिवर्सिटीज हम जिनको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, वहां पे आप तभी ही क्लियर कर पाएंगे अगर आप प्रॉपर अच्छे से सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा अगर आप वो अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। वो आप अटेम्प्ट कब कर पाएंगे? जब आप बहुत अच्छी एक गाइडेंस के अंदर पढ़ाई करेंगे। एंड फॉर दैट यू नो वेयर यू हैव टू कम। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, वी वर ऑन यूनिवर्सिटी नंबर 13, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ ऑफ रांची। तो अब यहाँ पे हम देख रहे थे टोटल नंबर ऑफ सीट्स गिवन टू अस इज बैक ऑन द टॉपिक इज 120। जर्नल कैटेगरी की बात करेंगे 27 सीट्स हैं। EWS की बात करेंगे 3 हैं। ST की बात करेंगे 16, SC की बात करेंगे 6, EBC की बात करेंगे तो 5, BC की बात करेंगे तो 3। ये थी झारखंड के लिए सिर्फ स्पेसिफिकेशन है यहाँ पे। और अगर अब हम बात करेंगे अदर स्टेट्स के लिए, झारखंड को छोड़ के जितनी भी स्टेट्स हैं उनके लिए जर्नल कैटेगरी के लिए सीट्स हैं 27, EWS के लिए हैं 3, ST के लिए हैं 5, SC के लिए हैं 9, OBC के लिए हैं 16 सीट्स। तो यहाँ पे अभी फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? इट इज 2,50,700 per annum. The 14th university we are discussing is National Law University and Judicial Academy of Assam. हम ये डिस्कस कर रहे हैं इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 16 सीट्स हैं इसके अंदर। जिसके अंदर अब हम डिस्कस करते हैं शेड्यूल कास्ट सीट्स कितनी है? 4, SC सीट्स हैं 4, ST सीट्स हैं 6। उसके बाद ये थी ST ऑफ प्लेन्स। अब बात करते हैं अगर हिल्स के लिए ST ऑफ हिल्स तो कितनी सीट्स हैं? 3। OBC के लिए कितनी सीट्स हैं यहाँ? 16। एंड अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए तो 31 सीट्स हैं। यहाँ का जो रहता है फी स्ट्रक्चर दैट इज 2,19,000 पर एनम। Next university we are going to discuss is University Damodaran Sanjeevaya National University of Visakhapatnam। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ है बेसिकली। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कितने गिवन है? 138 नंबर ऑफ सीट्स हैं जिसके अंदर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे स्टेट की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वो है 30। अगर हम बात कर रहे हैं अनरिजर्व्ड की वो है 30 स्टेट की। बट अगर हम बात करेंगे ऑल इंडिया की तो वो है 48। फॉरेन सिटीजन्स के लिए जो सीट्स हैं वो हैं 12। एंड अगर हम बात करेंगे कश्मीरी माइग्रेंट्स की तो सीट्स जो है वो है 6 सीट्स।
उसके बाद अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में 9 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी में आपकी 4 सीट्स हैं। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 2 लाख पर एनम, फी स्ट्रक्चर इज 2 लाख पर एनम। नेक्स्ट इज 16th यूनिवर्सिटी जो हम डिस्कस करेंगे, तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु, 16th यूनिवर्सिटी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? 114। और यहाँ पे कैसे क्लासिफिकेशन है? स्टेट की अलग है तमिलनाडु की, और इंडिया की क्लासिफिकेशन जो है वो अलग है। अगर हम बात करते हैं पहले इंडिया लेवल पे, अनरिजर्व जो है सीट्स दैट इज 44, एससी की जो सीट्स हैं 9, एसटी की जो सीट्स हैं दैट इज 4। अब हम बात करते हैं स्टेट की, तो जो अनरिजर्व्ड आ जाएंगी वो है 18, एसटी की आ जाएंगी 1, एससी की आ जाएंगी 2, बीसी की आ जाएंगी 17। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा दैट इज 2,60,000 पर एनम। Next university is Maharashtra National Law University in Mumbai and the total number of seats is 100। यहाँ पे अब जो क्लासिफिकेशन दे रखी है ऑल इंडिया लेवल की अगर हम बात करेंगे तो वो है, अगर तो बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए 5 ईयर प्रोग्राम के लिए तो हम जो सीट्स डिस्कस करते हैं पहले 37 है ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी के लिए, महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व कैटेगरी के लिए हैं 63, महाराष्ट्र स्टेट एससी के लिए है 13 और महाराष्ट्र स्टेट एसटी के लिए जो सीट्स हैं वो है 7। अब अगर ये तो हमने बात की थी बीए प्लस एलएलबी 5 ईयर प्रोग्राम में, अब हम बात करेंगे एलएलएम की। वहां पे जो सीट्स हैं ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए वो है 17, 33 सीट्स है महाराष्ट्र स्टेट रिजर्व कैटेगरी, एंड यहाँ पे जो एससी के लिए सीट्स हैं वो हैं 7 और एसटी के लिए जो सीट्स हैं वो हैं 4। यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा? 2,60,000 पर एनम। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इज महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन नागपुर। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं 18 नंबर यूनिवर्सिटी है एंड टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं यहाँ पे वो कितनी है? 120, जिसके अंदर अब हम बात करते हैं सीट्स की। जो एससी ऑफ महाराष्ट्र हैं, एससी ऑफ महाराष्ट्र हैं उनकी सीट्स हैं 16, एसटी ऑफ महाराष्ट्र हैं उनकी सीट्स हैं 8। उसके बाद हमारे को थोड़ी सी और कैटेगरीज गिवन है, उसके बाद ओबीसी की जो कैटेगरी है उसमें सीट्स हैं 23, ईडब्ल्यूएस के लिए जो हैं वो है 12, अनरिजर्व्ड कैटेगरी इज 46। इसके अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा सीट्स हैं जो और कैटेगरीज के लिए। यहाँ का क्या है फीस स्ट्रक्चर? 2,60,000 दैट टू पर एनम। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ औरंगाबाद। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो कितनी है? 60। एंड यहाँ पे अब क्या है कैटेगरी वाइज? एससी कैटेगरी के लिए 8, एसटी कैटेगरी के लिए 4, ओबीसी के लिए 11, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस हैं जो वहां के लिए 1, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 6, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 23। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो आ जाएगी हमारे पास 20th यूनिवर्सिटी मेंशन्ड इज हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन शिमला। यहाँ पे टोटल सीट्स जो हैं वो कितनी है हमारे पास? 60, और यहाँ पे जर्नल कैटेगरी के लिए जो सीट्स हैं वो है 46, एससी कैटेगरी के लिए जो सीट्स हैं हमारे पास दैट इज 9, 5 सीट्स हैं हमारे पास एसटी कैटेगरी के लिए, और उसके बाद पीडब्ल्यूडी सेक्शन के लिए हैं 3 सीट्स,
फॉरेन नेशनल्स के लिए जो सीट्स हैं वो है 9, रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 एंड 3 सीट्स हैं हमारे पास वो हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए। यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज 1 मिनट, यहाँ का फी स्ट्रक्चर रहेगा आपका 2,10,500 पर एनम। नेक्स्ट धर्मशाला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर एमपी, यहाँ की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 134। यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज अगर हम देखेंगे, एससी कैटेगरी के लिए हमारे पास हैं 19 सीट्स, एससी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 24 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं 17 एंड अनरिजर्व्ड के लिए हैं 60। ईडब्ल्यूएस के लिए 12 हैं, जम्मू एंड कश्मीर रेजिडेंट्स के लिए हैं 2। यहाँ का फी स्ट्रक्चर जो है दैट इज 2,50,000 पर एनम अगेन। The last university, that is university number 22, is Dr. B.R. Ambedkar National Law University in Sonipat. Total number of seats is 120. ऑल इंडिया कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे जो इनटेक है वो है 190, 9090। हरियाणा कैटेगरी की बात करेंगे, हरियाणा कैटेगरी ऑल इंडिया कैटेगरी 30 सीट्स। डोमिसाइल ऑफ हरियाणा के लिए 24, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा। अब अगर हम बात करेंगे इस ऑल इंडिया लेवल की, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए हैं 63 सीट्स, 7 सीट्स हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के लिए हैं 13 सीट्स एंड एसटी के लिए हैं 7 सीट्स। यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा 2,10,000 पर एनम। तो हमने जो भी हमारे पास यूनिवर्सिटीज 22 होती हैं क्लैट के एग्जामिनेशन के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, हमने वो डिस्कस कर लिया। उनका हमने फी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो डिस्कस कर लिया। वहां पे जो हमें नंबर ऑफ सीट्स हैं हमने वो डिस्कस कर ली, डेट्स डिस्कस कर ली, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी जो। उसके बाद अब हम आते हैं कोर्स पे। द कोर्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी अर्लियर जो फीस थी वो थी 34,999, बट अभी जो डिस्काउंट प्राइस चल रहा है उसका दैट इज 26,600 रुपीज। इसके अंदर आपको डेली 3 आवर की लाइव क्लास प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर सारा का सारा आपको प्रिंटेड में मिलेगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, और बहुत सारी अदर सर्विसेज आर ऑल्सो बीइंग प्रोवाइडेड। जो एग्जामिनेशन है उसके लिए हमारे पास अभी 5 मंथ्स हैं एंड वी हैव सफिशिएंट टाइम, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहें। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट हैव टू टेक द एडमिशन हियर एंड वंस द एडमिशन इज डन, उसके बाद यू एंड अस, दैट इज कैरियर एज, विल हेल्प यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको हार्ड वर्क करना है, आपको सारी की सारी क्लासेस अटेंड करनी है, सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो देखना है। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? कैरियर एज छोटी बारादरी पटियाला में, ठीक है। और फर्दर डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच।